डीडवाना नगर के उस चमचमाते नमक की गुलाबी रेती को नमन करती हूँ। राष्ट्रीय आंदोलन की पुरोधा और शक्ति और भक्ति के संगम इस कोलकाता नगरी को नमन करती हूँ। विकास और सौहार्द का बीड़ा उठाती हुई इस पुनीत संस्था श्री डीडवाना नागरिक सभा को नमन करती हूँ। रिसोडा, हावड़ा और उपनगरीय कोलकाता क्षेत्र से पधारे हुए आप सभी प्रवासी डीडवाना वासियों का, आपकी सुंदर भावनाओं का नमन करती हूँ। जनसेवा और सहयोग की वैभवशाली परंपरा को निभाने वाले बांगड़ परिवार को नमन करती हूँ और आप सभी की ऊर्जा और इस वातावरण में उठी उमंग की लहरों को नमन करते हुए नमन करती हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस पंडाल के कण कण में विद्यमान होकर इस परम पुनीत अनुष्ठान को साकार कर रहा है। चांद पर पहुंचने के बाद भी हम गाय, गंगा और जन्मभूमि को मां कहना नहीं भूले और इसी के दम पर पूरे विश्व का नेतृत्व करने का माद्दा रखते हैं। श्री डीडवाना नागरिक सभा भी इन्हीं भावनाओं के अनुरूप कार्य करते हुए अपनी जड़ों से जुड़कर भारतीय संस्कृति को साकार करने का ही एक प्रयास कर रही है। भारतीय संस्कृति जो बसती है कल्हण के काव्य में, वेल्लूर के मठ में, राम के अस्त्र में, परशुराम के शस्त्र में, लक्ष्मीबाई और सीता में, कृष्ण की गीता में, अशोक के धर्म में, कामायनी के मर्म में, चैतन्य की चेतना में, मीरा की वेदना में, युधिष्ठिर की धीरता में, अर्जुन की वीरता में और डीडवाना की शान में और कोलकाता के मान में बसती है भारतीय संस्कृति। धोरों के धनी, रंगीले राजस्थान की मिट्टी की महक और आप सभी के भाव भीने स्वागत की चहक से मैं ये समझती हूँ कि डेफिनेटली आज सिटी ऑफ जॉय का आनंद भी कई गुना बढ़ गया होगा। इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं सबसे पहले उन चयनकर्ताओं या उन सभा के उन सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, उनका आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने इस डीडवाना नागरिक सम्मान के लिए मेरा सिलेक्शन किया। साथियों, स्कूल और कॉलेज में प्राइजेस और मेडल तो खूब मिले हैं, लेकिन आज का ये पुरस्कार, आज का ये सम्मान मेरे लिए कोई सम्मान नहीं बल्कि एक आशीर्वाद स्वरूप है और एक ऐसा आशीर्वाद जिसकी वजह से मैं ये अभिभूत हो गई हूँ, मेरे पास में शब्दों का अभाव सा पड़ गया है। और जब ये साइटेशन मंत्री महोदय पढ़ रहे थे तब मुझे लग रहा था कि इस आशीर्वाद के साथ पता नहीं कितनी सारी जिम्मेदारियां भी मुझ पर आती जा रही है कि मैं उन सभी बातों पर खरी उतरूं जो अभी यहाँ पर कही गई है मंच से। और इसी के साथ ही इनमें से कोई भी ऐसी बात मिथ्या या निरर्थक नहीं निकले, इस चीज़ का भी मैं विशेष ध्यान रखूं। तो एक बार पुनः मैं इस कोलकाता की भूमि पर मेरे अपने नागरिकों के बीच में इस सम्मान को साझा करती हूं और पूरी कृतज्ञता के साथ आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूं। जितना मुझे ज्ञात है और बीते दिनों में मैंने एक्सप्लोर किया है, मैं उस हिसाब से ये कह सकती हूँ कि श्री डीडवाना नागरिक सभा अपने प्रवासियों और डीडवाना नगर के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। श्री डीडवाना हिंदी पुस्तकालय, गोपाल गौशाला, सालासर धर्मशाला और महिला महाविद्यालय, डीडवाना विकास परिषद समिति, ये कुछ डीडवाना के ऐसे सेंटर अट्रैक्शन पॉइंट है या कुछ ऐसे माइलस्टोन पॉइंट है जिनके विकास के लिए, जिनके बेहतर संचालन के लिए नागरिक सभा एक लीडिंग डेवलपिंग इंस्टीट्यूट के रूप में उभर कर आई है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे बच्चियां फिल्मी हीरो की नकल कर रहे हैं, कोई किसी हीरो की तरह बनना चाह रहा है, लड़कियां फैशन आइकन और मॉडल्स को फॉलो करती है।
गीता में कहा गया है कि यत यत आचरति श्रेष्ठ है तत् तत् देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा ही लोग उनका अनुकरण करते हैं। और इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो अपनी अपनी बातें तो सभी करते हैं, किंतु सर्व के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करने वाली डीडवाना नागरिक सभा इस दिशा में एक अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत कर रही है। प्रवासियों के बीच सुमधुर संबंध कायम करने में, उनके सुख दुख में तत्पर रहने में, उनमें एकता और सामंजस्य स्थापित करने में, और इन सब से बढ़कर दो प्रदेशों के बीच में, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, दो प्रदेशों के बीच में संवाद और विकास का सेतु बनाने का ये अद्भुत कार्य नागरिक सभा कर रही है, जिसका जीता जागता और प्रत्यक्ष उदाहरण आज का ये भव्य कार्यक्रम है, जिसमें न केवल आपका आपसी मेलजोल और प्रेम यहाँ दिखाई दे रहा है, बल्कि मारवाड़ की संस्कृति से भी आपको जोड़े रखा गया है। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रवासियों के बीच में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और मेधावी विद्यार्थियों को भी प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष मगनीराम पसारी स्मृति शिक्षा प्रतिभा सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाता है। और आज भी बहुत से विद्यार्थी यहाँ सम्मानित होने वाले हैं। मैं उन सभी को भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने माता पिता का नाम रोशन किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि नए कमरे में चीज़ें पुरानी कौन रखता है, पक्षियों के कुंडों में पानी कौन रखता है, एक हम ही हैं जो थामे हैं इन गिरती दीवारों को, वरना इस खुदगर्ज जमाने में बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। लेकिन आप डीडवाना प्रवासियों ने डीडवाना की गंगा जमुनी संस्कृति को 2000 किलोमीटर के बाद में भी पार करके भी 2000 किलोमीटर भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण और अमिट बनाए रखा है। इसलिए आप सभी मेरी दृष्टि में बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और चूँकि मैं कोलकाता नगरी में पहली बार आई हूँ और देखकर बहुत ही सुखद अनुभूति मुझे हुई कि आप सभी वर्षों से इस अद्भुत तालमेल के साथ कि अपनी संस्कृति को तो आपने बनाए रखा ही है, साथ ही यहाँ की स्थानीय संस्कृति को भी आपने आत्मसात किया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। देखिए, रोजी रोटी के लिए, कमाई के लिए जरूर राजस्थानी पश्चिम से पूरब की तरफ आया है, लेकिन जैसा कि मैंने कल भी डिस्कशन किया था कि घर से बाहर भी घर जैसा एहसास बना हुआ है। कल जब मैं अपने परिवार के साथ में कोलकाता की कुछ साइट्स विजिट कर रही थी तो मैंने देखा कि पूरे बाजार में लगभग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर और शेखावाटी के लोगों का, उन्हीं दुकानों का दबदबा है। और तब मैंने ये महसूस किया कि आदमी राजस्थान से बाहर जा सकता है, किंतु आदमी के भीतर से राजस्थान नहीं निकाल सकते हैं। जो वृक्ष अपनी जड़ों को पकड़े रखता है उस पर नित नए फूल खिलते हैं। और इस कथन की सत्यता का अंदाजा इस कार्यक्रम की सहजता को देखकर बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आभा नगरी की वास्तविक आभा, आप सभी को मालूम होगा डीडवाना को आभा नगरी भी हम कहते हैं, तो आभा नगरी की वास्तविक आभा बांगड़ परिवार से है, जिसने शिक्षा हो या चिकित्सा, स्वास्थ्य हो या विज्ञान, फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व अपना योगदान दिया है। और जिसके कारण ही अपने जो डीडवाना है उसकी जो छाप और थाप ये दोनों ही अलग नज़र आती है। और आज भी कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री हरि मोहन जी अपने परिवार की प्राचीन जो संरक्षण और संवर्धन की परंपरा है उसको बड़ी सहजता के साथ निर्वहन किए हुए हैं। मैं उनको कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। और इसमें मुझे कहते हुए कोई अतिशोक्ति नहीं लगती, कोई एग्जाजरेशन नहीं लगता कि बांगड़ परिवार के कारण डीडवाना जो है वहाँ के लोग, आपने जिस श्रम, जिस सहयोग,
जिस मार्गदर्शन और जिस वातावरण का निर्माण डीडवाना में किया है, उसकी वजह से हमारे डीडवाना के लोग स्वयं को गर्वित और गौरवान्वित अनुभव करते हैं। इसलिए एक बार पुनः मैं आपका वंदन और नमन करती हूँ। कहते हैं कि प्रकृति ने यदि किसी राज्य को कुछ देने में कमी की है तो वो है राजस्थान, लेकिन फिर भी जहाँ कुछ नहीं पैदा होता वहाँ हम पैदा होते हैं, ऐसा कहकर जहाँ कुछ नहीं पैदा होता वहाँ हम पैदा होते हैं, ऐसा कहकर हम राजस्थानी न केवल अपनी कर्मठता बल्कि अपनी भाषा की मधुरता के लिए भी जाने जाते हैं। कर्मठता का उदाहरण तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यक्रम अध्यक्ष महोदय हमारे बीच में विराजमान है ही, किंतु दो और लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगी, जो है हमारे नागरिक सभा के अध्यक्ष और माननीय मंत्री महोदय। आप दोनों ही कलात्मक रुचि लिए हुए, मैं 2-3 दिन से आपके साथ में हूँ और पिछले लगभग 1 महीने से आपके साथ संवाद में हूँ, तो मुझे ये लगा है, सार रूप में मैं यही कहूँगी कि आप दोनों ही कलात्मक रुचि लिए हुए और स्नेहशील और परंपरा प्रेमी व्यक्ति है। और आज के समय में गुणों का ऐसा मेलजोल मिलना बहुत ही विरला है। तो आप दोनों की वाणी की मधुरता और व्यक्ति निरपेक्ष आतिथ्य ने ही मुझे लगता है कि आपको सभी का प्रिय बना दिया है। आपके यशःपूत व्यक्तित्व को भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और खासकर माननीय मंत्री महोदय ने उनकी शब्द संरचना ने और उनकी भाषा की कुशलता ने तो जैसे इस कार्यक्रम को एक अलबेला श्रृंगार प्रदान किया है। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। जैसा प्रेम आप लोगों ने मुझे यहाँ पर दिया है, वैसा ही स्नेह और प्यार और दुलार मुझे अपने कस्बे में भी मिलता रहा है और उसी की बदौलत मैं आज इस प्रशासनिक सेवा के पद तक पहुँच पाई हूँ। उत्सव मूर्ति तो मुझे आपने बनाया है, किंतु ये आपकी महानता है, किंतु एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में मेरे कुछ दायित्व बनते हैं। आज डीडवाना नागरिक जो सभा द्वारा प्रदत्त गौरव सम्मान है, जिसे मैं आज शिरोधार्य कर रही हूँ, कल को आप में से ही मेरे आने वाले छोटे भाई बहन इस सम्मान के अधिकारी होंगे। तो एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर जो हूँ, बस उसी नज़रिए से मैं आपसे कुछ बातें, 2-4 बातें बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की जो जकड़न है वो मैं महसूस कर पा रही हूँ, तो बहुत संक्षेप में मैं 5 मूल मंत्र देना चाहूँगी। ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो आपके काम आएंगे। कोशिश कीजिएगा अगर आप इनको अपना सके। पहला, सहजता को अपनाइए, अपनी दिनचर्या को नियंत्रित कीजिए, जीवन को कुटिलता और जटिलता से दूर ले जाकर सरलता को अपनाइए। आपका जो जीवन है वो कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन बदसूरत और गमों का पहाड़ नहीं है। आपका पद, आपका पैसा, आपकी प्रतिष्ठा दिखावे, फैशन या रोब गांठने के लिए नहीं है, बल्कि अगर उसके द्वारा हम किसी के दर्द को कम कर सके, किसी के काम आ सके, तो जरूर हमारे जीवन की सार्थकता है। दूसरा मूल मंत्र, आत्मविश्वासी बनिएगा। यदि आपका आत्मविश्वास पक्का है तो कोई गफलत नहीं होगी। कोई काम कठिन जरूर हो सकता है, किंतु नामुमकिन नहीं। मैदान में हारा हुआ जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ नहीं। इसलिए हुनर जीतने का और मंजिल पर आस रखिए, कठिन कितनी भी हो डगर, खुद पर विश्वास रखिए। तीसरा मूल मंत्र यह है कि समय की महत्ता समझें। बुरा वक्त कभी भी स्थायी नहीं होता है, इसलिए उसका धैर्यपूर्वक मुकाबला कीजिए। अवसर उस भागते हुए घोड़े की तरह है, जो फुर्ती से उस पर सवार हो जाता है वो तो मंजिल तक पहुंच जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वो फिसलकर गिर जाता है। इसलिए अवसर की उपादेयता, समय की पाबंदी को, उसको समझिए, उसका महत्व समझिए। चौथा मूल मंत्र है, सकारात्मक रहिए। सकारात्मक चिंतन पहाड़ पर चढ़ने जैसा है और नकारात्मक चिंतन पहाड़ से उतरने जैसा है। चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है, लेकिन अगर आपकी सोच सशक्त है तो आप नकारात्मक परिस्थितियों में भी जीत हासिल कर सकते हैं। हर दिन, हर क्षण कोशिश कीजिए कि हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करें, क्योंकि लाखों किलोमीटर की यात्रा भी हमारे पहले कदम से ही शुरू होती है। इसलिए पॉजिटिव रहकर पहल कीजिए।
और पांचवा और अंतिम मूल मंत्र है कि अभावों का रोना मत रोइए, क्योंकि ये कमजोर लोगों का काम है। सुविधाएं न पाकर, गरीबी में रहकर और अभाव में रहकर भी लोगों ने सफलता हासिल करी है। प्रतिभा किसी की बपौती नहीं होती है, और ना ही ये आनुवंशिक है, और ना ही गरीबी और अमीरी से जुड़ी हुई है। अब्राहम लिंकन के संघर्ष को कौन नहीं जानता? गोविंद जायसवाल से भी हम सभी परिचित हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यहीं से ईश्वरचंद्र विद्यासागर सड़क किनारे लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ते थे। तो कहने का मतलब यही है कि महत्वपूर्ण सिर्फ यह है कि हम कितने धैर्य से, कितनी मेहनत से, कितने योजनाबद्ध ढंग से अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं। तो कभी भी विफलताओं से हतोत्साहित ना हो, क्योंकि सफलता हमेशा संघर्ष की बाड़ी में ही पैदा होती है। तो घड़ी की सुइयां मुझे नजर आती है, और अंत में यही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी कि जन्मतः नवीन किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से प्राचीन इस डीडवाना नागरिक सभा को मेरी समस्त शुभकामनाएं हैं, और मैं ये मंगल कामना भी करती हूँ कि आपका पथ प्रशस्त हो, आपका लक्ष्य उन्नत हो, गति अबाध रहे। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम, और सर्वे भवन्तु सुखिनः का मूल मंत्र कभी विस्मृत ना हो। आपकी मेहनत, बांगड़ परिवार और त्रिपाठी जी जैसे वरिष्ठ मार्गदर्शकों का संरक्षण, आपका समर्पण, आपका सक्रिय नेतृत्व और सृजन के सहारे, जो संस्कारों की नींव पर समर्पण के खंभों के सहारे सौम्यता के साथ खड़ा हुआ श्री डीडवाना नागरिक सभा का जो महल है, वो अपनी आस्था, अपनी विश्वास और अपनी परंपरा के साथ सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।